हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.2 का सॉल्यूशन देखेंगे। चैप्टर है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्लास 10th। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दे के रखा है हमारे पास कि फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन डेट ए जो है वो फर्स्ट टर्म है हमारा, डी जो है वो कॉमन डिफरेंस है, और ए एन जो है हमारा वो nth टर्म है, और एन जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स है हमारे पास। ओके, तो पहले क्वेश्चन में ये सारे फॉर्मूले में हमें एक ही मतलब कि सारे क्वेश्चन में पहले पार्ट के उसमें हमें यही करना है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला हमें यूज़ करना है बस। ओके, तो पहले वाले क्वेश्चन के लिए सब देख लेते हैं। ए का वैल्यू कितना दिया है 7, डी का वैल्यू 3, ए का वैल्यू जो है वो हमारे पास 7 दे के रखा है, और एन का वैल्यू जो है वो 8 है। तो 8 माइनस 1 और इंटू कितना हो जाएगा हमारे पास 3। तो ये कितना जाएगा 7 और प्लस 7 टाइम्स 3, 21 प्लस 7 कितना जाएगा हमारे पास 28। ओके, ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा। दूसरे पे आते हैं। तो दूसरे में भी अगेन हम लोग को यही वाला फॉर्मूला यूज करना है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब इसमें क्या देख रखा है हमारे पास, ए एन देख रखा है 0, एन का वैल्यू 10 देख रखा है, ए एन का वैल्यू 0, और इसमें पूछा क्या है ए का वैल्यू, डी का वैल्यू 10, ए का वैल्यू माइनस 18 है, ए का माइनस 18 है, प्लस एन का जो वैल्यू है हमारे पास वो कितना है 10 है, 10 है। तो 10 माइनस 1 इंटू कितना आ जाएगा डी। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू माइनस 18 और प्लस हो जाएगा 9d। डेट इम्प्लाइज यहाँ से हमारा 9d का वैल्यू कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो d का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। सेकंड वाले में d में क्या भर जाएगा हमारे पास 2, यहाँ पे 2 आ जाएगा हमारे पास। थर्ड वाले में अगेन हम लोग ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो अब की बार क्या क्या देख रखा है, ए एन का वैल्यू, ए का वैल्यू पता करना है, डी का वैल्यू -5, ए एन का जो वैल्यू है वो है -5, ए एन का जो वैल्यू है हमारे पास -5 है। ओके, डी का वैल्यू -3, एन का वैल्यू 18, 18 माइनस 1, और डी का वैल्यू कितना देख रखा है -3। ओके, ये 18 -3 -5। ओके, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास -5 इक्वल टू ए प्लस, ये हो जाएगा 17 और इंटू कितना -3। तो 17 टाइम्स 3 कितना हो जाएगा -51। तो a -51, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, इधर आ जाएगा तो 51 और -5 कितना आ जाएगा आपका 46 भर जाएगा यहाँ पे। अगले पे आते हैं, इसके पार्ट 4 पे भी यही लगा देंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन कितना है हमारा, ए एन है 3.6, ए है 18.9, ए एन है हमारे पास 3.6 और ये है -18.9। अच्छा, ये 3.6, हाँ -18.9, और डी का वैल्यू 2.5 है। ओके, तो n माइनस वन इंटू कितना जाएगा 2.5। ओके, तो हमारे पास कितना जाएगा, इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो n माइनस वन इंटू 2.5 इज इक्वल टू 3.6 और प्लस कितना जाएगा 18.9, 5 हो जाएगा, और 18 और 3 21 22, तो ये आ जाएगा 22.5। तो n माइनस वन का वैल्यू कितना आ गया 22.5 डिवाइड बाई 2.5, पॉइंट से पॉइंट चला गया हमारे पास, और ये 9 टाइम्स में चला जाएगा। तो यहाँ से n का वैल्यू कितना जाएगा हमारा 10। तो इसमें क्या भर जाएगा हमारा 10। अच्छा, अगला देख रखा है, ए एन पता करना है अगेन 3.5, 0 और 105। फोर्थ में अगेन ए एन इज इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो हमारे पास a का वैल्यू कितना देख रखा है, a का वैल्यू 3.5 है, 3.5 है, n का वैल्यू 105 है, -1 इंटू डी का वैल्यू कितना है 0, तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो a का वैल्यू कितना रहेगा हमारे पास 3.5। तो इसमें क्या भर जाएगा हमारा 3.5। ओके,
चलिए आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे, इसके सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, चूज द करेक्ट चॉइस ऑफ द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई 30th टर्म ऑफ द AP 1074। ओके, 1074 इस तरीके से चल रहा है, ये एक AP है हमारे पास, तो इसका 30th टर्म बताना है। ओके, तो इसके लिए हमारे पास A कितना है, यानी कि फर्स्ट टर्म कितना है 10 है, और D कितना है हमारे पास, अगले वाले में से इसको घटा देते हैं तो 7 - 10 कितना हो जाएगा -3। तो इसने पूछा क्या है T30th टर्म कितना है हमारे पास, तो 30th टर्म कितना निकलेगा हमारे पास A + 30 - 1 इंटू डी, AN वाले फॉर्मूले से 30 - 1 इंटू डी। तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, A का वैल्यू 10 दे के रखा है प्लस 29 इंटू डी का वैल्यू कितना दे के रखा है -3। तो दिस विल बी 10 माइनस कितना 87 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास -77। तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारे पास -77 सी। 11th टर्म ऑफ द AP, इसी का सेकंड पार्ट है हमारे पास। AP क्या है हमारे पास -3 -½ 2 -3 -½ 2 एंड सो ऑन चल रहा है हमारे पास। 11th टर्म हमें बताना है इस पर। ओके, तो A का वैल्यू कितना है यहाँ पे, फर्स्ट टर्म कितना है -3 दिख रहा है। D कैसे निकलेगा, अगले वाले में से पिछले वाले को घटा दो, तो -1/2 में से किसको घटाना है हमें -3 को, -1/2 और प्लस कितना 3, तो दिस विल बी -1 और +6 डिवाइड बाई 2 कितना जाएगा हमारे पास 5/2। तो इसने कितना पूछा है हमारे पास, पूछा हमसे 11th टर्म, यानी कि A11 का वैल्यू पूछा है कि A11 कितना होगा हमारे पास। T11 भी लिख सकते हो आप इसको। A11 जो होगा हमारे पास वो कितना होगा A + 11 - 1 इंटू कितना D। तो A का वैल्यू दे के रखा है -3 और प्लस 11 - 1 कितना हो जाएगा 10। D का वैल्यू कितना आया 5/2, तो 2 × 5, तो ये आ जाएगा -3 और प्लस कितना 25। दिस विल बी इक्वल टू व्हाट 22। तो 22 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी कि B आंसर हो जाएगा हमारे पास। ओके, आते हैं थर्ड पे, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। थर्ड पे हमें क्या करना है, बॉक्स को फिल करना है। तो पहला है हमारे पास 2 है, फिर खाली है, और फिर कितना हमारे पास 26 है। तो देखो अब उसने बोला है कि ये AP है, ठीक है, ये AP है हमारे पास। तो देखो फर्स्ट टर्म A का वैल्यू कितना दे के रखा है 2 दे के रखा है, ठीक है, और A3 का जो वैल्यू है, थर्ड टर्म का जो वैल्यू है वो कितना है 26 है। अब यहाँ से अगर हम पूछे कि A3 जो होगा हमारे पास उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो उसका फॉर्मूला होता है A + 3 - 1 इंटू डी, AN का फॉर्मूले से। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, A का वैल्यू 2 है, फर्स्ट टर्म का वैल्यू, आप इसको A1 भी कह सकते हो, ठीक है। तो 2 + 2D, ओके, और A3 का वैल्यू कितना दे के रखा है 26 दे के रखा है। तो हमारे पास 2D का वैल्यू कितना आ जाएगा 24। तो यहाँ से D का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास 12 आ जाएगा। अब D का वैल्यू 12 है तो A2 कितना होगा, सेकंड टर्म जो होगा हमारे पास, सेकंड टर्म हो जाएगा A + D। A कितना है 2 है, D कितना है 12 है, तो 12/2 कितना जाएगा हमारे पास 14। तो खाली जगह में कितना भर जाएगा हमारा 14 भर जाएगा। तो देखो यहाँ पे इसमें भी 12 एडेड है और फिर इसमें भी हमारा 12 एडेड है। ओके, चलिए आते हैं इसके सेकंड वाले पे। सेकंड वाले में है, पहला खाली है, फिर 13 है, फिर खाली है, फिर 3 है, फिर 13 है, फिर खाली है और फिर 3 है। इसका मतलब ये हुआ कि इस AP के लिए जो सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म वो 13 है, और जो फोर्थ टर्म है वो कितना हमारा 3 है। ओके, मान लेते हैं कि इसके लिए जो फर्स्ट टर्म है वो A है और कॉमन डिफरेंस जो है वो D है। तो हमारे पास A2 जो होता है वो कितना हो जाएगा A + D होगा, ठीक है, और A4 कितना होगा A + 3D। अब इसको हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं, बार बार हम लोग फॉर्मूला नहीं लिखेंगे। ओके, A2 जो है वो कितना दे के रखा है 13 दे के रखा है। तो A + D का जो वैल्यू है वो कितना आ गया आपका 13 आ गया, और यहाँ से A + 3D का जो वैल्यू है वो कितना आ गया 3 आ गया।
तो इन दोनों को यूज कर लेते हैं। तो a प्लस डी का वैल्यू 30 और फिर a प्लस 3d का वैल्यू है हमारा 3। ओके, अब माइनस कर देते हैं। तो माइनस करेंगे तो माइनस माइनस माइनस, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से आपका आ जाएगा -2d और यहाँ से आपका आ जाएगा 10। तो d का वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, d का वैल्यू जो होगा वो होगा -5। ओके, अब d का वैल्यू -5 आ गया तो सब निकाल सकते हैं हम लोग। तो अच्छा, d का वैल्यू -5 आ गया तो किसी एक में रख के d का वैल्यू को इस वाले में डाल देते हैं 5 को। a का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, a -5 इक्वल टू 13। तो हमारा a का वैल्यू जो होगा वो कितना होगा, 18 हो जाएगा। तो पहला टर्म है वो कितना आ गया आपका, 18 आ गया, 18 आ गया। अब d का वैल्यू -5 है, यानी कि यहाँ से -5 घटा है तो अगला वाला आ गया है, मतलब -5 ऐड हुआ है। इसमें -5 ऐड करेंगे तो कितना जाएगा आपका, -5 ऐड करोगे तो आपका 8 आ जाएगा। ठीक है, a3 निकालोगे तो a3 कैसे आएगा आपका, a3 आ जाएगा a प्लस 2d। तो a कितना है आपका 18 है और प्लस 2 टाइम्स d कितना है -5, तो वैल्यू कितना जाएगा आपका यहाँ से 8। ओके, तो यही बस फॉर्मूला यूज़ करते जाना है आपको। आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 5 खाली खाली 9/, ये हमारा 5 है, सॉरी पहला वाला जो है 5 देख रखा है, फिर बॉक्स खाली है, फिर से बॉक्स खाली है और फिर से 9 1/2 ये देख रखा है हमारे पास। तो चलिए करते हैं इसको। अब इसके लिए a का वैल्यू, मतलब पहला वाला जो टर्म है वो तो देख रखा है, वो कितना है आपका 5 है। और फोर्थ टर्म जो है a4 जो है वो कितना है, 9 टाइम्स 2 18, 19/2 है आपका। ओके, तो आपका a4 का जो फॉर्मूला होगा वो कितना होगा, मतलब a4 जो होगा वो आपका कितना होगा, a प्लस 4 - 1 इंटू डी, 4 - 1 इंटू डी जो होगा वो किसके बराबर होगा, 19/2 के बराबर। तो ये कितना आ जाएगा, a प्लस 3d इक्वल टू कितना, 19/2। ओके, a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है 5, तो 5 प्लस 3d इक्वल टू कितना, 19/2। तो यहाँ से 3d का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, 19/2 माइनस 5, यह आ जाएगा आपका कितना, 9/2। तो d का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, d का वैल्यू हो जाएगा 9/2 इंटू 1/, तो 3 से 3 टाइम्स, ये आपका कितना आ गया 3/2। तो d का वैल्यू कितना आ गया आपका 3/2। अब a2 और a3 पता करना है, तो a2 कितना हो जाएगा आपका, a2 हो जाएगा a प्लस डी। तो a तो उसने देख रखा है, a कितना था हमारे पास 5 था, तो 5 और प्लस कितना करोगे आप 3/2 करोगे तो कितना रहेगा आपका 13/2 आ जाएगा। ठीक है, फिर a3 निकालोगे आप, तो a3 में कितना करोगे a प्लस 2d। तो a आपका कितना आ गया है 5 आ गया है, और 2 d का वैल्यू कितना 3/2 है, तो 2 से 2 चला गया, तो ये आपका कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो 13/2 और 8 भर जाएगा यहाँ पे 13/2 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला आते हैं। -4 है, फिर 4 खाली और 6 है। ओके, फोर्थ वाले में -4 है, फिर 4 टर्म्स मिसिंग है हमारे पास, और फिर कितना है 6 है हमारे पास, 6 है। ओके, चलिए करते हैं। तो देखो यहाँ पे ये a जो है a या फिर a1 कहो, मतलब फर्स्ट टर्म जो है वो आपका -4 देख रखा है। और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ टर्म जो है, सिक्स्थ टर्म वो आपका कितना देख रखा है 6 देख रखा है। तो आप a6 को कैसे लिखोगे, a6 को a प्लस 6 - 1 इंटू डी, यानी कि 5d। इसका वैल्यू जो है वो कितना रखा है 6 देख रखा है। अब इसमें a जो है वो तो फर्स्ट टर्म होता है, तो फर्स्ट टर्म का वैल्यू हमें पता है वो कितना है -4 है, तो -4 प्लस 5d इक्वल टू 6। तो यहाँ से हमारे पास 5d का वैल्यू कितना आ जाएगा 10, यानी कि d का वैल्यू कितना आ गया 2। अब बस 2 ऐड करते जाओ, तो -4 में 2 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका -2, फिर इसमें 2 ऐड करोगे तो 0, फिर इसमें 2 ऐड करोगे तो 2, फिर इसमें 2 ऐड करोगे तो 4 एंड सो ऑन, आपका सारे के सारे नंबर्स आ जाएंगे। ओके, चलिए आते हैं 5वें पे, 5th क्वेश्चन पे। तो 5th है आपका
पहला मिसिंग है, फिर 38, फिर 3 मिसिंग है, पहला टर्म नहीं है, फिर -38 है ना, नहीं 38 है और -22 है, 38 है और फिर 3 टर्म्स मिसिंग है और फिर कितना है हमारे पास -22। ओके, चलिए इसका मतलब कि यहाँ पे हमें क्या क्या दे के रखा है, सेकंड टर्म दे के रखा है कितना 38 और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ टर्म जो दे के रखा है वो दे के रखा है -22। ओके, तो A2 कितना होगा आपका, A2 हो जाएगा A+D का वैल्यू 38 है और A6 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका A+5D। तो A+5D का वैल्यू जो है वो -22। अब इन दोनों को यूज़ कर लेते हैं। तो A+D का जो वैल्यू है वो 38 है और A+5D का जो वैल्यू है वो कितना है -22 हो। ओके, तो इसको माइनस कर देते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये चला गया हमारे पास, ये आ जाएगा आपका -4D और इज इक्वल टू 38 और ये कितना आ जाएगा आपका 60 आ जाएगा टोटल। तो D का वैल्यू कितना आ जाएगा, D का वैल्यू आ गया आपका -15। अब D का वैल्यू -15 हो गया, हम किसी एक में रख के A का वैल्यू निकाल लेते हैं, दोनों मिसिंग था हमारा, तो A और -15 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 38। तो यहाँ से हमारे पास A का जो वैल्यू हो जाएगा 53 हो जाएगा आपका। तो फर्स्ट टर्म कितना आ गया आपका 53 आ गया और D -15, फर्स्ट टर्म जो है वो आपका कितना आ गया 53, तो -15 ऐड करोगे तो आपका 38, फिर से -15 ऐड करोगे तो 23, फिर से -15 ऐड करोगे तो 8 आ जाएगा, फिर से -15 ऐड करोगे तो -7 आ जाएगा, फिर से -15 ऐड करोगे तो -22 आ जाएगा। ओके, तो डायरेक्टली कर सकते हो आप लोग, या फिर आप लोग वो फॉर्मूला यूज करके रहिए कि थर्ड टर्म जो होगा वो कितना होगा A+2D होगा, तो आप वहाँ से भी करोगे तो वही निकल के आएगा थर्ड टर्म। ठीक है, चलो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 18। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 3, 8, 13, 18। अब हमें बताना है कि 78 जो है वो इसका कौन सा टर्म है, 78। ओके, 78 के बारे में पूछा है, चलो ठीक है बता देते हैं। तो मान लेते हैं कि nth टर्म जो है वो 78 है, यानी कि an जो है वो 78 है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास A+n-1 इंटू डी। तो हमें पता क्या करना है, इस n का पता करना है कि कौन सा टर्म है आखिर। अब देखो ये a है आपका, तो a का तो वैल्यू आपको पता है कि a का वैल्यू 3 है, d का वैल्यू कितना है, तो अगले वाले में से पिछले वाले को घटा दो, तो 8 - 3 करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। अब इन दोनों का वैल्यू ऊपर वाले में रख देते हैं, तो 78 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 + n-1 इंटू डी। डी का वैल्यू कितना है हमारा 5 है, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास n-1 इंटू 5 इक्वल टू 78 - 3 कितना हो जाएगा 75। तो यहाँ से n-1 कितना आ जाएगा, डिवाइड बाई 5 करेंगे तो 15, तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा 16, यानी कि 16th टर्म है हमारे पास। आंसर हो जाएगा 16th टर्म, ये आंसर हो जाएगा। 78 जो है वो कौन सा टर्म है, 16th टर्म। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग APs। ओके, 7, 13, 19, 205। पहले 7, 13, 19 ... कहाँ तक जा रहा है हमारा 205 तक जा रहा है। ओके, अब देखो यहाँ पे हमारे पास हमें बताना है मतलब कि ये कौन सा टर्म है, मतलब ये जैसे फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, तो कौन सा टर्म है, अगर ये हम लोग पता कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं हमारे। तो मान लेते हैं कि लेट 205 बी द nth टर्म। मान लेते हैं कि ये nth टर्म है हमारे पास 205। ओके, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, an इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास A+n-1 इंटू डी। ओके, a का वैल्यू कितना देख रखा है, यानी कि फर्स्ट टर्म कितना हमारा 7 है, और जो हमारा d है वो क्या होता है, इसमें से इसको घटा दो आप, तो 13 - 7 करोगे तो कितना जाएगा 6। ओके, तो अब इसमें रखते हैं an की जगह पे हमें क्या रखना है 205 रखना है, यहाँ से 205 इक्वल टू a का वैल्यू कितना है 7 और प्लस n - 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है 6। ओके,
तो यहाँ से आ जाएगा n-1 इंटू 6 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 198। 198 अब इसको डिवाइड करोगे तो n-1 इज इक्वल टू 198/6 कितना आ जाएगा 33। हाँ 33 आ जाएगा। तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा 34। तो इसका मतलब ये है कि 205 इज़ द 34th टर्म। 34th टर्म हो गया। हैंस नंबर ऑफ टर्म्स विल बी कितना 34 नंबर ऑफ टर्म्स होंगे हमारे। ओके चलिए इसका सेकंड पार्ट करते हैं। तो इसका सेकंड पार्ट कह रहा है 18 15 1/2 13। 18 15 1/2 13 15 1/2 13 और -47 तक जा रहा है कि -47। तो हमें बताना है क्या कि -47 कौन सा टर्म होगा। ओके थोड़ा सा इसको रीअरेंज मतलब सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। 18 तो 15 टाइम्स 2 30 31/2 है ये। फिर आएगा हमारे पास 13 एंड सो ऑन माइनस का 47। तो पहले ही इसके लिए क्या कर लेते हैं ए वगैरह सब कुछ पता कर लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म कितना है आपका 18 है ये देख रखा है। डी कितना हो जाएगा आपका इसमें से इसको घटा देंगे तो आ जाएगा तो 31/2 माइनस 18। तो ये कितना जाएगा 31 माइनस कितना 36 डिवाइड बाई कितना 2। तो डी का जो वैल्यू हो जाएगा दिस विल -5/2। तो ए का वैल्यू आ गया डी का वैल्यू आ गया। अब 47 का पता करना है कि 47 -47 कौन सा टर्म होगा। ठीक है तो मान लेते हैं कि nth टर्म है। तो nth टर्म -47 इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास a प्लस n-1 इंटू डी। अब a का भी फॉर्मूला है मतलब a का वैल्यू है हमारे पास 18 प्लस n-1 इंटू डी का भी वैल्यू कितना है -5/2। तो दिस विल बी इक्वल टू 18 एक काम करते हैं इसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। n-1 इंटू कितना है हमारे पास -5/2 इक्वल टू 18 को लेके -47 और -18 करते हैं तो कितना जाएगा आपका -65। तो n-1 इंटू हमारे पास -5/2 जो है वो किसके बराबर आ गया -65 के बराबर। तो यहाँ से माइनस चला गया 3 से ये चला जाएगा आपका 5 से 13 टाइम्स में 13 5 65 होता है हमारे पास। तो n-1 का वैल्यू कितना हो जाएगा इस 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 26। तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 27। तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो हो जाएंगे हमारे पास कितने हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे 27। ओके चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। चेक वेदर 1 -150 इज़ अ टर्म ऑफ द AP। ये उसका होगा कि नहीं होगा। ठीक है 11852 11852 इस तरीके से चल रहा है और हमें चेक करना है कौन सा कि इसमें -150 जो है वो कहीं आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है तो चेक कर लेते हैं। देखो इसके पहले इसके लिए देखते हैं ए का वैल्यू कितना है हमारे पास 11 है और जो हमारा कॉमन डिफरेंस डी है वो कितना है -3 है। इसमें से इसको घटाएंगे तो निकल के आ जाएगा। तो मान लेते हैं कि चलो लेट nth टर्म में भी -150 मान लेते हैं कि nth टर्म जो है वो -150 है। तो -150 nth टर्म है तो कितना हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू कितना d। तो वैल्यूज रखते हैं a का वैल्यू कितना है 11 है प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू कितना है -3 है। ओके तो यहाँ से हमारे पास n-1 इंटू -3 का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना आ जाएगा -161 आ जाएगा ना। हाँ -11 करेंगे तो -161। अब यहाँ से n-1 का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा -161 डिवाइड बाई कितना -3 से कैंसिल आउट हो गया। अब देखो ये जो है ना ये कम्प्लीटली इससे कैंसिल आउट नहीं होगा हमारा कम्प्लीटली कैंसिल आउट नहीं होगा। तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास 161/3 और प्लस कितना 1 तो 3 यानी कि 164 बाई कितना आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा। ठीक है तो ये इंटीजर नहीं है
ये जो है वो हमारे पास नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। अब ये देखो, अब हम ऐसा थोड़ी कह सकते हैं कि ये कौन सा टर्म है, 164/3 टर्म है, ऐसा नहीं होता है ना। हम लोग ऐसे कहेंगे ना कि मतलब कि कौन सा टर्म है, तो 50th टर्म है, या फिर 100th टर्म है, या फिर 1001 टर्म है, ऐसा कुछ हो सकता है हमारे पास। मतलब ये जो होना चाहिए वो हमारे पास नेचुरल नंबर आना चाहिए, तो ये नेचुरल नंबर नहीं है हमारे पास, तो हम लोग ऐसा कह देंगे कि देयर विल बी नो टर्म लाइक -150, ठीक है। 150 ऐसा इस सीरीज में हम लोग अगर लिखते जाएं तो कोई भी मतलब इस सीक्वेंस में हमारे पास -150 नहीं आएगा, ओके। कोई भी टर्म नहीं होगा। अगर वही हमारा इंटीजर आ जाता, मतलब वो आ जाता, नेचुरल नंबर आ जाता, तो हो जाता, ओके। चलिए, फाइंड द 31st टर्म ऑन एफ ए हुज 11th टर्म इज 38, ओके। तो 7 में A11 जो दे के रखा है वो कितना दे के रखा है, 38 दे के रखा है, ओके। और 16th टर्म 73 दे के रखा है, 16th टर्म जो है वो 73 दे के रखा है। तो पूछा क्या है हमसे कि 31st टर्म कौन सा होगा, A31 जो होगा वो क्या होगा। चलिए आते हैं, तो A11 कितना होगा, A11 हो जाएगा हमारे पास A + 10D। अब तो आई थिंक फॉर्मूला आप डायरेक्टली लगा सकते हो देखते ही। और 16 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा A + 15D, उससे एक कम लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 73। अब इसको माइनस कर दो, A और D हमें निकल जाए, पता चल जाएगा, तो हम A31 भी निकाल लेंगे। तो माइनस करेंगे हम इसको, तो ये तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा -5D इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका 40 35 शायद आ जाएगा, -35, 8 5 13, हाँ ठीक है, -35 आ जाएगा। तो D का जो वैल्यू आ जाएगा आपका वो कितना हो गया, 7 हो गया। D का वैल्यू 7 हो गया। अब D को क्या करते हैं, किसी एक में रख लेते हैं, ऊपर वाले में रख लेते हैं। तो A + 10 × 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 38। तो हमारे पास A का वैल्यू कितना आ जाएगा, 38, और माइनस कितना, 70, तो यह आ जाएगा -32। तो A का वैल्यू भी निकल के आ गया -32, और हमारा D का भी वैल्यू निकल के आ गया 7, ओके। तो कुछ गलती नहीं हुआ है ना। A 16 दे के रखा है, 11th टर्म 38, 16th टर्म 73, ठीक है। फिर D का वैल्यू 5 7 35, हाँ ठीक है। चलिए, तो A का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, -32, और D का वैल्यू 7 आ गया, ओके। तो A31 हमें चाहिए, तो A31 होगा क्या हमारा, ये हो जाएगा A + 31 - 1 × D, यानी कि A + 30D। तो A फर्स्ट टर्म कितना आ गया आपका, -32 आ चुका है, और +30 × D का वैल्यू कितना है, 7 है आपका। तो कितना आ जाएगा, दिस वन विल बी -32, और प्लस कितना हो जाएगा हमारा, 210। तो 210 में से 32 को माइनस कर दो आप, तो 8 आ जाएगा, ये आ जाएगा 7 178। तो दिस विल बी 178। ये आपका कौन सा टर्म हो जाएगा, 31st टर्म जो उसने पूछ के रखा है, ओके। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 8 में 50 टर्म्स देख रखा है, यानी कि n का वैल्यू जो है वो 50 है, नंबर ऑफ टर्म्स टोटल जो है वो 50 है, ओके। थर्ड टर्म इज 12, A3 का जो वैल्यू है वो कितना दे के रखा है, 12 दे के रखा है। एंड द लास्ट टर्म इज 106, लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म कौन सा होगा, 50 टर्म्स टोटल है तो A50 ही होगा, वो कितना दे के रखा है, 106। अब पूछा क्या गया है, A29 का वैल्यू क्या होगा, A29 का वैल्यू क्या होगा। चलिए ठीक है, कर लेते हैं, ओके। तो A3 जो होगा हमारा, A3 वो क्या होगा, A + 2D, इसका वैल्यू जो है वो कितना दे के रखा है, 12 दे के रखा है, अच्छा। A50 जो होगा वो कितना होगा, A + 49D, उससे एक कम × D होता है, ये दे के रखा है हमारे पास 106। तो एक काम करते हैं, इन दोनों को माइनस कर देते हैं यहाँ से, तो इसको माइनस किया जाए, माइनस माइनस, तो ये आपका A तो चला गया, यहाँ से आ जाएगा -47D इक्वल टू, ये आपका यहाँ से कितना जाएगा, -84 शायद,
नहीं माइनस का 94, हाँ माइनस का 94 आ जाएगा। तो आपका डी का जो वैल्यू हो जाएगा -94 डिवाइड बाई माइनस का 47, ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। आपका कितना जाएगा 2 आ गया। ओके, अब इसका वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख देते हैं हम लोग, पहले वाले में जैसे रख दिया। तो ए और प्लस 2d यानी कि 2 × 2 जो है ये कितने के बराबर होगा 12 के बराबर। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए का वैल्यू 8 के बराबर। डी का वैल्यू निकल के आ गया। अब हमें कौन सा चाहिए टर्म, 29th टर्म। तो ए 29 कितना होगा हमारा, ए प्लस 28d। तो कितना जाएगा, ए आपका पता है 8 और 28 इंटू डी का वैल्यू कितना है 2। तो ये आ जाएगा 8 और प्लस 56 कितना जाएगा आपका 64। ये 64 जो होगा इसका आंसर होगा, यानी कि 29th टर्म जो उसने पूछा है, 29th जो टर्म जो है वो हमारा ओके वो क्या होगा हमारे पास माइनस का 38। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। 9 है हमारे पास, इफ द थर्ड एंड द 9th टर्म ऑन एफ ई आर 4 and -8 रेस्पेक्टिवली। थर्ड जो है और 9th टर्म, थर्ड टर्म। क्वेश्चन नंबर 9 का जो थर्ड टर्म है वो कितना दे के रखा है 4 और 9th टर्म जो दे के रखा है 9 जो दे के रखा है वो -8 है। A9 जो है वो -8 है। पूछ रहा है विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0। ओके ठीक है, हमें पता करना है कि आखिर AN जो है वो 0 है तो N का वैल्यू क्या होगा, आखिर कौन सा टर्म जो होगा वो 0 होगा। तो बस सब में आपको वही करना है। A3 जो दे के रखा है, A3 कितना होगा A + 2d। तो A + 2d का जो वैल्यू है वो कितना दे के रखा है 4 दे के रखा है। और A9 कितना है आपका, A9 जो हो जाएगा वो हो जाएगा A + 8d, इसका वैल्यू है -8। इसको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस, तो ये तो आपका चला जाएगा, यहाँ से आ जाएगा माइनस का 6d इज इक्वल टू 12। तो d का वैल्यू कितना आ गया आपका -2। और d का वैल्यू -2 आ गया, इसमें रख देते हैं ऊपर वाले में। तो a और +2 × -2, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 4। तो a का वैल्यू जो हो जाएगा वो कितना होगा 8। तो a का वैल्यू आ गया 8 आ गया। अब nth टर्म जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है a + n - 1 × d। तो an जो है उसने पूछा है कि 0 कौन सा होगा। तो ठीक है देख लेते हैं, a का वैल्यू कितना आ गया 8 आ गया और प्लस n - 1 × d। d का वैल्यू कितना है -2 है। तो हमारे पास n - 1 × -2 का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा -8। माइनस से माइनस चला गया, 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 4 टाइम्स में। तो n का वैल्यू कितना होगा 5, यानी कि फिफ्थ टर्म जो होगा, फिफ्थ टर्म ऑफ दिस AP विल बी 0। इसका जो पांचवा टर्म होगा वो क्या होगा हमारा 0 हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख रखा है, द 17th टर्म ऑफ द AP एक्सीड्स द 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ओके, 17th टर्म ऑफ एन AP 10, जो 17th टर्म है, मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 17th जो टर्म है वो क्या है 10th टर्म से 7 ज़्यादा है। मतलब 10th टर्म में अगर 7 ऐड कर रहे हैं तो हमारा ऐसा कुछ मिल रहा है। ओके, तो चलिए इसको कर लेते हैं। यहाँ से 17 A17 कितना होगा 17th टर्म A + 16d, A + 16d होगा हमारा। और 10th टर्म जो है वो कितना होगा A + 9d और +7। यही हुआ ना कि आपका क्या रहा है कि 17th टर्म जो है वो 10th टर्म से 7 ज़्यादा है। तो 7 इसमें ऐड करेंगे तब दोनों साइड में बराबर हो जाएगा। 17th टर्म बोल रहा है कि 10th टर्म से 7 ज़्यादा है, तो 7 हम इसमें ऐड करेंगे तो इधर और इधर ये दोनों जो होंगे वो बराबर हो जाएंगे। तो वही काम हमने किया। यहाँ से देखो A और A आपका चला गया, तो इसको इधर लेके आओगे तो 16d - 9d कितना हो जाएगा 7d। तो 7d का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। तो आपका d का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। अब आप ऐसे देख सकते हो कि d का वैल्यू 1 आ गया, तो जो आपका 17th टर्म होगा, चलो d का वैल्यू ही, क्योंकि a का वैल्यू हमें नहीं पता है तो हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं। d का वैल्यू कितना आ गया आपका 1 आ गया। ओके, बस इसलिए वही था, इसने सिर्फ कॉमन डिफरेंस पूछा था। चलिए 11 से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।